नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बीजापुर से है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार ने 1 फरवरी से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी भुगतान आधार और इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम के आधार पर करने का निर्देश दे दिया है। यह सिस्टम आधार कार्ड से बैंक का खाता लिंक के आधार पर कार्य करेगा। बता दें कि जिले में इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक 15 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में सर हमारे यहाँ 1,07,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं नरेगा में, और अभी तक 54,000 मजदूरों का आधार सीडिंग हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, और अभी तक हम लोगों ने 34,000 लोगों का AEPS में सिस्टम एनेबल कर दिया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि NCPI एक अलग पोर्टल है जिसको नरेगा से लिंक करके वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो हमारे पास 20,000 करीब उसमें पेंडिंग है, तो ये 20,000 भी आ जाएंगे तो हमारे पास 54,000 पूरे हो जाएंगे। आधार बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग कैंप मोड में जिन अंदरूनी पंचायतों में पहुंचकर हम लोग काम कर सकते हैं वहां पर शुरू किया गया है। जैसे अभी गंगल किया गया है, जैसे अभी के लिए अच्छी पढ़ाई की आपने, कोई डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ पढ़ाई का जो प्रेशर वगैरह कुछ, किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं है आपको? आज हिंदी का पेपर है और तैयारी के हिसाब से पर आगे जो होगा देखिए। कोई डिप्रेशन वगैरह कोई टेंशन वगैरह पढ़ाई को लेकर? हाँ, टेंशन तो है, और मार्क्स कैसे आएंगे वो तो रिजल्ट में पता चलेगा। सर आज हाई स्कूल 10वीं का हिंदी का पेपर है सर, और मेरे सेंटर पे 187 बच्चे दर्ज। क्या मतलब क्या तैयारी चाहिए परीक्षा को लेकर ऐसे? सर शासन के निर्देशानुसार जो भी हमें आदेश प्राप्त हुए थे, निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अनुसार सर सारी कार्रवाई की जा रही है। अभी बच्चे को यहाँ पर निर्देश देने के लिए खड़ा किया गया है कि किस तरह का उनको कैसी कार्रवाई करनी है। परीक्षा के पहले क्या तैयारी की आपने पढ़ने के लिए? पढ़ाई बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मतलब कोई टेंशन वगैरह परीक्षा को लेकर, मतलब बेस्ट पेपर जाएगा आपको? और हमारी तैयारी पूरी सफलता से पूरी हो चुकी है। रूम नंबर मेरा रूम नंबर 4 आया है, और मुझे मतलब थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मेरा पेपर है आज, परंतु मैं पूरा कर लूंगा। या सभी जो है पंक्तिबद्ध खड़े रहे। बेटा अच्छे से लाइन से खड़े हो जाए, चलिए लाइन से खड़े हो जाए, लाइन से खड़े। बुरहानपुर नेपानगर खंडवा में 3 अलग-अलग ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी मिली। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेल मंत्री से भेंट कर मांग रखी थी। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अथक प्रयास से खंडवा संसदीय क्षेत्र के विधानसभा बुरहानपुर नेपानगर और खंडवा रेलवे स्टेशन में 3 अलग-अलग ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात मिली है। भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के आग्रह को स्वीकार कर इन ट्रेनों के स्टॉपेज की सहमति दी है। जल्द ही इन ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू होने जा रहा है। सांसद द्वारा 22 दिसंबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री से भेंट कर उपरोक्त ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग रखी थी। सांसद पाटिल ने उनके संसदीय क्षेत्र में दी गई इस सौगात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का आभार व्यक्त किया गया। खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि खंडवा की जनता ने जो खंडवा रेल का स्टॉपेज अहमदाबाद बरौनी का होना चाहिए, उस बात को हमने हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास आग्रह किया, और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने इस बात की स्वीकृति दी है। और एक खंडवा के हमारे व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि जो गुजरात में व्यापार के लिए हमारे यहां से व्यापारी जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा इस रेल के माध्यम से होगी, और सीधा गुजरात से जुड़ने का एक माध्यम भी इस रेल यात्रा के माध्यम से होगा। उसी के साथ साथ हमारे बुरहानपुर के लिए भी मुंबई से लेकर तो बनारस के लिए जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का भी स्टॉपेज देने का निर्णय रेल मंत्रालय ने किया है। उसी के साथ साथ नेपानगर के लिए भी एक समर स्पेशल ट्रेन जो चलती है पटना के लिए, वो ट्रेन का स्टॉपेज भी देने का काम माननीय रेल मंत्री जी ने किया है।
खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 85वां महाधिवेशन को बाधित करने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का चरित्र इतना अलोकतांत्रिक है कि विपक्ष का अधिवेशन वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सबको पता है कि 85वां महाधिवेशन पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमने बहुत कुछ ऐसे कानून बनाए, कांग्रेस पार्टी के संविधान में भी कानून बनाए, मगर भारतीय जनता पार्टी इस अधिवेशन को असफल करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। कांग्रेस अधिवेशन को बाधित करने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अनेकों हथकंडे अपनाए। हमारे नेताओं के यहां ईडी के छापे मारे, हमारे नेताओं को अधिवेशन में आने से रोका गया था। खबर रायपुर से, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देशभक्ति गीतों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर मौजूद हैं, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद। ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर चूड़ियां भी फेंकी। बड़ी जानकारी है, खबर आपको बता दें, जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देशभक्त गीतों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद है, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। तो ईडी की कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, देशभक्ति गीतों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद है और ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी, ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शनकारियों ने चूड़ियां भी फेंकी है। देशभक्ति गीतों के साथ प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, देशभक्ति गीतों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता दें, प्रदर्शन में महापौर भी शामिल, प्रमोद दुबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेसियों का प्रदर्शन, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। ये ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं और इस प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद हैं। तो ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। तो रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सूर्यकांत तिवारी पर रेड पड़ी है, अडानी से क्या रिश्ता है ये केंद्र सरकार बताए। सूर्यकांत तिवारी पर रेड पड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अधिवेशन का जो कवरेज किया है उसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई भी करके हम सभी लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर इकट्ठा हुए। लगभग 8 माह छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बदनाम करने का मात्र उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य की सरकार, राज्य की भाजपा के लोग, भाजपा के इशारे पर ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 2020 से लेकर 2022 तक के बीच में 6 करोड़ के कोयला घोटाले होने की काल्पनिक कहानी बनाई गई है। 2020 से लेकर 2022 तक यह काल्पनिक कहानी बनाई गई है, जिसका सूत्रधार, जिसका कोई सूर्यकांत तिवारी जी को बनाया गया है।
तो मनीष सिसोदिया की रिहाई के समर्थन में सड़कों पर आप उतर आई है। बताते कि आम आदमी पार्टी बुरहानपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष शांतनु पाटीदार ने कहा है कि केंद्र सरकार की तानाशाही आज चरम पर है। वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद करे, इसलिए विपक्ष को निशाना बनाते हुए जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। जो हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, जिस तरह से सीबीआई और ईडी का जिस एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उनको कल गिरफ्तार किया है, जबकि 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की थी उसके अंदर साफ तौर पे उनका नाम का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। उसके बावजूद अभी जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया जी ना जा पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया ने जो लगातार प्रचार किया था उससे 43 लाख वोट गुजरात में जो मोदी के गढ़ में मिले थे। तो जो आगामी जो चुनाव है उसमें केंद्र सरकार को पूरी तरह से डर सता रहा था कि अगर मनीष जी अपने शिक्षा मॉडल, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अगर दूसरे राज्यों के अंदर भी लेके गए तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज हो सकता है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। हमने आज केंद्र सरकार का पुतला जलाया है, ये मांग रखते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनके ऊपर लगे सारे झूठे आरोप निरस्त किया जाए। बेमेतरा के विद्यानगर वार्ड 2 में अज्ञात कारणों के चलते 16 साल बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि बच्चा 10वीं कक्षा का छात्र था और बच्चे ने अपने घर के छत में लगे हुक पर काले रंग के स्कार्फ से फांसी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। निवेदन, आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। अगर कोई भी छात्र या छात्रा परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए बस या ऑटो इत्यादि का इंतजार करता मिले या कोई छात्र पैदल जाता हुआ मिले तो उसे परीक्षा सेंटर तक जाने में मदद करे। हो सके तो अपनी गाड़ी से ही बच्चों को परीक्षा सेंटर तक छोड़ दे। आपकी थोड़ी सी परेशानी किसी का भविष्य बनाने में मददगार होगी। यदि संभव हो तो कृपया इस संदेश को दूसरे ग्रुप में भेज दे। धन्यवाद। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें अभिन्न अंग है। इसी तरह जिलों में आवागमन सुविधा को मजबूती देने के लिए करने मुख्यमंत्री की मंशानुरूप सड़कों और पुल पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताते हैं कि सड़कों का निर्माण, मरम्मत और डामरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री के मंशानुसार आम जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन खुद कार्यस्थल पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी सबके बीच कलेक्टर विनीत नंदनवार और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने गोदाम गीदम विकासखंड बारसूर से पल्ली मार्ग तक का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। ये जो दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत जो पल्ली बारसूर सड़क का जो काम था वो पूरा हो चुका है। बस तो थोड़ा सा पुल का रिपेयर वाला काम बाकी है, लेकिन सड़क पूरी हो गई है। और इस सड़क के ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क रही है और इसके सड़क के बन जाने से प्रशासन जो है लोगों तक आराम से पहुंच सकेगा और नारायणपुर जिला जो है दंतेवाड़ा से अब आसानी से जुड़ गया है। पहले नारायणपुर जाने के लिए हमें होंडा गांव से होते हुए लगभग 250 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती थी, अब जो है 1-1.25 घंटा में जो है हम नारायणपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं जगदलपुर के बस्तर जिला के तुरेनार रीपा सेंटर की महिलाएं सफल उद्यमी बनने की राह पर निकल पड़ी हैं। बता दें कि रीपा के रेशम धागाकरण समिति की महिलाओं ने 40,243 रुपए की कमाई की है। इन महिलाओं ने 17 किलो 540 ग्राम रेशम धागा 2300 रुपए की दर से बचा है। साथ ही बुनियादी धागा रुपए की दर से पहली महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं और दोगुने उत्साह से काम करने को आतुर है।
जगदलपुर के बस्तर जिले की महिलाएं पुरुषों के समान काम करने में सक्षम है। बता दें कि यहाँ के 559 महिलाएं पशु सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। पशु सखी के लिए महिलाओं ने 2 साल पहले प्रशिक्षण लिया था। महिलाएं पशु सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं को होने वाली मौसमी बीमारियों, टीकाकरण कार्य और पशुओं के लिए आवश्यक साफ सफाई के संबंध में जानकारी देने के साथ पशुधन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग कर रही है, जिससे उनको प्रति माह 6 से 8,000 तक की आय भी मिल पाए। खबर कोरिया से है, जहां सूरजपुर बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर हुए गंभीर हमले के विरोध में कोरिया शहर के बीजेपी युवा मोर्चा संगठन ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने बीजेपी वाईएम कार्यकर्ताओं से जमकर नोकझोंक भी हुई। बीजेपी वाईएम के कार्यकर्ताओं ने जमकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सरकार रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहा है और भूपेश सरकार इस पर निरंकुश रही है, एकदम अंकुश लगाने में नाकाम रही है। अभी कुछ दिनों पहले, कल की बात है, अमन प्रताप सिंह भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भैया थान के हैं, उनके ऊपर रेत माफियाओं के द्वारा जाकर के सुनियोजित तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पर पहले से प्लानिंग करके उनको रोका गया जंगल में, और रोकने के बाद उनको मारा गया। मारने का पूरा इतना मतलब प्रताड़ित किया गया, प्रचार में के द्वार चलाया गया है पूरे इतने गंदे तरीके से कि उसकी कोई मतलब हद नहीं है। पूरे भटगांव में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं रेत माफिया सक्रिय है। गत दिवस हमारे मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह के ऊपर रेत माफिया ने जानलेवा हमला किया और उनकी स्थिति काफी गंभीर है। इस तरह से इस भूपेश सरकार में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। जगह जगह तेल माफिया काम कर रहा है, जगह जगह कबाड़ माफिया काम कर रहा है, जगह जगह शराब माफिया काम कर रहा है। ऐसे माफिया के विरोध में और जिस तरह से प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।